अकेला होता है उसकी वैल्यू नहीं रखते हैं, जो किसी नंबर के साथ में होता है उसकी वैल्यू रखते हैं। तो हम क्या रखेंगे x कुछ भी रख सकते हैं, x 0 रखा है आपने, तो आपका y की जो वैल्यू होगी 3 into x की वैल्यू 0 है, आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यही बात समझ में? वैसे ही अगली बार क्या करोगे आप, जब और कुछ रखोगे, अगर आप पुट कर रहे हो पुट x 1 तो 1 में पुट करोगे कितना आएगा 3 into 1 मतलब कितना आ जाएगा 3। इससे ग्राफ भी बनाना ना? हाँ सर। ग्राफ आप बनाना है ना? हाँ सर, तो हम बना देंगे। x की वैल्यू आपने कितनी रखी है, आपने 0 रखी, तो ये मिला है आपको 0, और आपने रखी है 1 तो रखा आपको मिला है 3। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गिव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू लीनियर पासिंग थ्रू 2 and 14। बोल रहे हैं कि ऐसे दो नंबर हैं, मतलब ये जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है 2 और 14 ऐसे दो नंबर है जिनसे बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है, हमको कुछ बना के बतानी है। हाउ मेनी मोर सच आर देयर एंड व्हाई, मतलब x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी है 14, इनसे कितने इक्वेशन बन सकती है। मत देखो इसको अभी पहले समझ में बेटा, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 2 है तो मैं x लिखता हूं, मैंने मतलब मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया 2, और अगर मैं y लिखता हूं इसका मतलब क्या लिख दिया मैंने 14 लिख दिया। अब 2 + 14 का मतलब कितना होता है 16, मतलब मुझे इक्वल में क्या लिखना पड़ेगा 16। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको दो चीजों की वैल्यू दी है और हमको देखो मान लो कि ये अपने x की वैल्यू, तो हमने x लिख दिया, x लिखा मतलब क्या लिखा हमने 2 लिखा, और ये y लिखा मतलब क्या लिखा 14 लिखा। इक्वल में 16 क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का जो प्लस करने पे आएगा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इन दोनों की जो वैल्यू है उनको प्लस करने पे जो आएगा वो उधर होना चाहिए। अब मेरा सवाल कुछ मन से बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की जगह और कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने मान लो 3 लिख दिया, x लिख दिया और प्लस में लिख दिया y। अब 3x का मतलब पता है कितना होगा, 3x का मतलब कितना होगा 3 into देखो 3 और x की वैल्यू कितनी है 2, 3 2 का कितना होगा 6, और y की वैल्यू कितनी है 14, मतलब 6 + 14 = कितना होगा 20 होगा पक्का। क्या 14 और 6 + 14 = 20, ठीक है। अब देखो इसके अलावा कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, आपके मन में कुछ आ रहा है कुछ मानने का, बताओ क्या करना चाहिए अपने को, आपको कुछ और बोलना है इस इक्वेशन बनाने के लिए, बताओ स्टार्टिंग में तो कुछ भी बोलता आपके मन से, बोलो किसकी इच्छा। 4x plus चलो इसने बोला 4x + y, ज्यादा मत लिखो कि दिक्कत आएगी अपने को मल्टीप्लाई करने में, है कि नहीं। मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया 5y, तो आपको 5 into क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू कितनी है 14, 5 into 14 करना पड़ेगा, तो अपने लिए पड़ेगा ना लोड। हाँ देखो 4 into क्या लिखना पड़ेगा अपने को 2, सर माइनस में ले लो सर, माइनस भी ले सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो 4 into 2 कितना होगा 8, 8 + 14 कितना हो जाएगा 22। तो ऐसे कितने इक्वेशन बन सकते हैं, आप बोल सकते हो we can make many solution या many equations from this 2 and 14। इस टाइप से करना है आपको, 2-3 ऐसे लिख देने, 2 भी लिख दो चलेगा। समझ में आई कैसे लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, जो वैल्यू क्या एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में नहीं आता वैसे, बट आ रहा है तो कभी-कभी कुछ चीजें पूछ लेते हैं कुछ भी टीचर। हमारे सर तो स्कूल के पहले बताया था तुम ये कर लोगे क्या, तो मैं एग्जाम में दूं नहीं तो नहीं दूं, ऐसे बोलते थे। देखो बेटा उसमें मतलब क्या निकलेगा, अगर मैं आपको सारी चीजें बोल दूं कि बेटा ये कर लो, ये आएगा ये नहीं आएगा, तो मतलब क्या निकलेगा। सर वो हमको टेक्निकल कोर्स कराते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, उसने बोला है कि अगर आपके जो पॉइंट है 3 और 4 है, अब देखो 3 और 4 पॉइंट है, मतलब 3 और 4 किसकी वैल्यू है x और y की, ब्रैकेट के अंदर लिखी है वो किसकी वैल्यू लिखी होती है, कोऑर्डिनेट होता है ना, आपने बताया था आपको, तो x और y की वैल्यू है। आपको बोला है लाइज ऑन द ग्राफ इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको x और y की वैल्यू दे के रखी है और आपको इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन क्या है बेटा 3y = ax + 7। अगर आप यहाँ पर y की और x की वैल्यू रख दोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको a की, उसने ये तो बोला क्वेश्चन अपने को कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को a की। तो अगर आप यहाँ से x वाली वैल्यू अब लिखो भैया यहाँ पर कि पुट करिए भैया x = 3 और y = 4, बोले नहीं
4 लिख दो इस चीज को। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 3 और इनटू में क्या लिखेंगे 4, a इनटू क्या लिखेंगे हम 3 3, क्योंकि a की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 7। यहाँ पे कितना आएगा 12, 3 4 से 12, ये नंबर प्लस का साइड है किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे a लिखा है तो मल्टीप्लाई में 3 है, कहाँ जाएगा डिवाइड में 3, तो 12 माइनस 7 कितना होगा 5 अपॉन में 3, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन 3। आइए एक जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये नंबर उस साइड प्लस में है, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में बचा था, कहाँ आएगा वो डिवाइड में, माइनस करोगे अच्छा आया क्या